हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फॉर गोल में। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि यह एक आर्ट है, एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर यह एक अनुशासन है। मार्केट में सफल होना केवल चार्ट देख लेने या न्यूज़ पढ़ लेने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक मजबूत सिस्टम, ठोस मानसिकता और सही रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। बेनेट मैकडॉवेल की किताब द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग हमें यह सिखाती है कि कैसे एक ट्रेडर अपने माइंडसेट, सिस्टम और पैसे के मैनेजमेंट को संतुलित करके लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है और सफलता पा सकता है। बेनेट मैकडॉवेल एक प्रोफेशनल ट्रेडर और कोच जिन्होंने सालों तक स्टॉक्स, फॉरेक्स और फ्यूचर्स मार्केट में काम किया है, मानते हैं कि ट्रेडिंग केवल प्राइस मूवमेंट देखने का नाम नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करने की कला है। उनका मशहूर वाक्य है, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। यानी मार्केट में जो सामने दिख रहा है उसे ट्रेड करें, न कि जो आप सोचते हैं। वे कहते हैं कि मार्केट को हर दिन एक नया चैलेंज समझना चाहिए और उसमें आपकी पहली प्राथमिकता कैपिटल को सुरक्षित रखना होनी चाहिए। शुरुआत में आपका लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं, बल्कि टिके रहना होना चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है उसका रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी के प्रति अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण। बेनेट ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन मानते हैं जहां आपको न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि मानसिक और वित्तीय अनुशासन की भी आवश्यकता है। वे बताते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देना होगा: रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी और माइंडसेट। इन तीनों के बिना आपका ट्रेडिंग सफर अधूरा रहेगा। माइंडसेट के संदर्भ में बेनेट स्पष्ट कहते हैं कि मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन खुद ट्रेडर का मन होता है। डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस, यही वे भावनाएं हैं जो अधिकतर लोगों को असफल बना देती हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर ट्रेड को केवल एक सांख्यिकीय घटना के रूप में देखता है, व्यक्तिगत अहंकार के रूप में नहीं। जीत और हार दोनों को खेल का हिस्सा मानना और अपनी रणनीति में निरंतर सुधार करना, यही एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है। बेनेट यह भी बताते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की रीढ़ होती है उसके एंट्री और एग्जिट के स्पष्ट नियम और पूंजी की सुरक्षा के लिए एक ठोस मनी मैनेजमेंट प्लान। अगर आपका सिस्टम कहता है कि आप केवल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ वॉल्यूम बढ़ने पर एंट्री करेंगे, तो आपको दिल की सुनने की बजाय उसी नियम का पालन करना चाहिए। एक स्पष्ट एग्जिट रणनीति भी आवश्यक है ताकि आप जान सकें कि कहां प्रॉफिट बुक करना है और कहां लॉस काटना है। वे आर मल्टीपल थिंकिंग का सिद्धांत देते हैं, जिसमें हर ट्रेड में जोखिम को पहले से मापा जाता है और मुनाफे की संभावना को उसी के गुणक में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप $1 का जोखिम ले रहे हैं, तो आपका लक्ष्य कम से कम $3 का मुनाफा होना चाहिए। बेनेट के अनुसार मनी मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेना आपकी सफलता का आधा रास्ता तय कर देता है। उनका सुझाव है कि एक ट्रेड में अपने कैपिटल का अधिकतम 2% ही जोखिम में लगाएं। कैपिटल को हमेशा लिक्विड और लचीला रखें और अगर लगातार 3 ट्रेड लॉस में जाएं, तो एक दिन का ब्रेक लें और सिस्टम की समीक्षा करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के तहत बेनेट यह मानते हैं कि लॉन्ग टर्म सफलता उन्हीं ट्रेडर्स को मिलती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। वे 3 कदम सुझाते हैं। पहले, अपनी भावनाओं को पहचानें। दूसरा, उन्हें नाम दें। और तीसरा, सिस्टम के अनुशासन के साथ उनका मुकाबला करें। टेक्निकल एनालिसिस को बेनेट एक भाषा मानते हैं जो मार्केट हमें प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम के जरिए सुनाता है। वे सलाह देते हैं कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को समझना सीखें। ये तीनों मिलकर आपको एक स्पष्ट चित्र देते हैं कि मार्केट आगे कहां जा सकता है। बेनेट ट्रेडिंग जर्नल को सफलता का आईना मानते हैं। हर ट्रेड का विवरण, एंट्री, एग्जिट, जोखिम, लक्ष्य, परिणाम और उस समय की मानसिक स्थिति लिखना आपको अपनी गलतियां पहचानने और सुधारने का मौका देता है। यह आदत आपको एक लगातार बेहतर ट्रेडर बनाती है। बेनेट मैकडॉवेल के अनुसार किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत उसके पास मौजूद एक स्पष्ट और परखा हुआ सिस्टम होता है। इसी सोच से उन्होंने ART सिस्टम विकसित किया, जो 3 स्तंभों पर आधारित है: एक्यूरेसी यानी सही एंट्री और एग्जिट की पहचान, रिस्क कंट्रोल यानी पूंजी की रक्षा, और टाइमिंग यानी ट्रेड लेने और छोड़ने का उचित समय। ये तीनों स्तंभ मिलकर एक ऐसी नींव बनाते हैं जिस पर स्थायी सफलता की इमारत खड़ी की जा सकती है। एक्यूरेसी का अर्थ है कि आपके पास ट्रेड में प्रवेश और निकास के लिए स्पष्ट मानदंड हों। यह मानदंड किसी एक संकेतक या पैटर्न पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मल्टी टाइम फ्रेम विश्लेषण के संयोजन पर आधारित होना चाहिए।
बेनेट का कहना है कि एक्यूरेसी का मतलब ज्यादा ट्रेड करना नहीं है, बल्कि केवल वही ट्रेड लेना है जिनकी संभावना आपके पक्ष में हो। रिस्क कंट्रोल इस सिस्टम का दूसरा स्तंभ है। बेनेट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपका पहला लक्ष्य पूंजी की रक्षा होना चाहिए। उनके अनुसार एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का अधिकतम 2% जोखिम में लगाना चाहिए। इससे अगर लगातार कई ट्रेड गलत भी जाएं, तो भी आपका खाता सुरक्षित रहेगा और आप अगले अवसर का लाभ उठा पाएंगे। वे स्टॉप लॉस को अनिवार्य मानते हैं और सलाह देते हैं कि इसे हमेशा मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से सेट करें। टाइमिंग इस सिस्टम का तीसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। सही समय पर ट्रेड लेना आपके रिस्क और प्रॉफिट रेशियो को बेहतर बनाता है। बेनेट के मुताबिक टाइमिंग के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल की पहचान, ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का विश्लेषण और वॉल्यूम स्पाइक का निरीक्षण आवश्यक है। वे कहते हैं कि मार्केट में मौके हर समय मौजूद होते हैं, लेकिन सही समय पहचानने की कला केवल अभ्यास से आती है। बेनेट यह भी मानते हैं कि सिस्टम को तब तक न बदलें जब तक आपने उसे पर्याप्त समय तक परखा न हो। अगर आपके सिस्टम के कुछ ट्रेड गलत चले जाएं, तो घबराकर बदलाव न करें, बल्कि कम से कम 20 से 30 ट्रेड तक उसी को फॉलो करें और फिर परिणाम का विश्लेषण करें। यही अनुशासन आपको लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाता है। वे बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों की अहमियत बताते हैं। बैक टेस्टिंग से आपको यह पता चलता है कि आपका सिस्टम अतीत के मार्केट डेटा पर कैसा प्रदर्शन करता, जबकि फॉरवर्ड टेस्टिंग इसे वास्तविक समय की परिस्थितियों में परखने का मौका देती है। यह प्रक्रिया आपको सिस्टम की ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करती है। बेनेट के अनुसार ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट आपको रोज असंख्य सिग्नल देगा, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। एक सफल ट्रेडर वही है जो इंतजार करना जानता है और बेकार के ट्रेड में फंसने से बचता है। वे कहते हैं, नो ट्रेड भी एक पोजीशन है और कई बार यह सबसे अच्छा निर्णय साबित होता है। मानसिक तैयारी के लिए बेनेट विजुअलाइजेशन तकनीक की सलाह देते हैं। इसका अर्थ है कि ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग में पूरे ट्रेड की कल्पना करें। एंट्री, स्टॉप लॉस, लक्ष्य और बीच में आने वाले संभावित भावनात्मक उतार चढ़ाव। इससे वास्तविक ट्रेड के दौरान आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और पुराने पैटर्न पर अड़े रहना आपको पीछे छोड़ सकता है। मार्केट के साथ बहना, यानी परिस्थिति के हिसाब से अपने पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और लक्ष्य को समायोजित करना, यही एक अनुकूलनशील ट्रेडर की पहचान है। बेनेट एक विशेष मानसिकता की बात करते हैं जिसे वे डिटैचमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेड के परिणाम से भावनात्मक रूप से खुद को अलग रखना। अगर आपने अपना सिस्टम ईमानदारी से फॉलो किया है, तो नुकसान पर पछताना और मुनाफे पर अति आत्मविश्वासी होना दोनों से बचना चाहिए। यह मानसिक दूरी आपको निरंतरता और अनुशासन में बनाए रखती है। वे रिकॉर्ड रखने को अनिवार्य मानते हैं। हर ट्रेड का विवरण, एंट्री, एग्जिट, कारण, परिणाम और उस समय की मानसिक स्थिति लिखना आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों का स्पष्ट चित्र देता है। बेनेट सलाह देते हैं कि हफ्ते में एक बार अपने जर्नल की समीक्षा करें और देखें कि क्या आपने अपने सिस्टम का पालन किया या उससे विचलित हुए। यह आदत आपके विकास की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। अब जब सिस्टम और माइंडसेट स्पष्ट हो चुके हैं, बेनेट का अगला सुझाव है कि आप अपनी व्यक्तिगत ट्रेडिंग योजना तैयार करें। इसमें आपके लक्ष्य, रिस्क लिमिट, पसंदीदा मार्केट, ट्रेडिंग समय और रणनीतियां स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। यह योजना आपके लिए एक रोड मैप की तरह होगी जो आपको हर दिन सही दिशा में रखेगी। बेनेट मैकडॉवेल मानते हैं कि एक व्यक्तिगत ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एक कागज पर लिखी हुई लिस्ट नहीं होती, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है जिसे समय समय पर अपडेट और सुधारना चाहिए। वे कहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग प्लान में 5 मुख्य हिस्से होने चाहिए: आपका स्पष्ट लक्ष्य, आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल, आपका ट्रेडिंग सिस्टम, आपका डे टू डे रूटीन और आपका आत्म मूल्यांकन का तरीका। स्पष्ट लक्ष्य का अर्थ है कि आप यह तय करें कि आप ट्रेडिंग से क्या पाना चाहते हैं। क्या आप फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या केवल पार्ट टाइम अतिरिक्त आय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, आपके फैसले उतने ही केंद्रित होंगे। अगर आपका लक्ष्य लंबे समय का है, तो आपको छोटे छोटे माइलस्टोन भी तय करने होंगे ताकि आप प्रगति को माप सकें। रिस्क मैनेजमेंट रूल आपकी योजना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें यह तय होना चाहिए कि एक दिन में अधिकतम कितना नुकसान आप सह सकते हैं और एक हफ्ते या महीने में कितने नुकसान के बाद आप ब्रेक लेंगे। ये रूल आपको मार्केट की भावनात्मक रोलर कोस्टर से बचाता है और आपके कैपिटल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।
ट्रेडिंग सिस्टम, जिसे आप पहले ही टेस्ट और वेरीफाई कर चुके हों, वह आपकी योजना का तीसरा हिस्सा है। इसमें आपके एंट्री और एग्जिट के नियम, इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिकेटर्स और मार्केट कंडीशंस का विवरण होना चाहिए। बेनेट सलाह देते हैं कि इस सिस्टम को आप चेकलिस्ट के रूप में लिखें, ताकि हर ट्रेड से पहले आप यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। डे टू डे रूटीन भी बेहद अहम है। इसमें आपके ट्रेडिंग डे की शुरुआत और अंत के समय का निर्धारण, प्री मार्केट रिसर्च, मार्केट के दौरान आपके नोट्स और पोस्ट मार्केट रिव्यू शामिल होना चाहिए। बेनेट कहते हैं कि रूटीन ही वह चीज है जो आपको अनुशासन सिखाती है, और यह अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। आत्म मूल्यांकन का तरीका आपकी योजना का अंतिम लेकिन सबसे गहरा हिस्सा है। इसमें आप नियमित रूप से अपनी परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे। क्या आपने सिस्टम का पालन किया? क्या आपके इमोशंस ने आपके निर्णयों को प्रभावित किया? क्या आप अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर रहे हैं? यह सेल्फ इवैल्यूएशन आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर के स्तर तक ले जाने का सबसे तेज रास्ता है। बेनेट यह भी कहते हैं कि ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद सबसे कठिन हिस्सा है उस पर टिके रहना। मार्केट की वोलेटिलिटी, अचानक आई न्यूज और दोस्तों की राय, यह सब आपको आपकी योजना से भटका सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर अपनी योजना पर स्थिर रहते हैं, वही लंबे समय में मुनाफा कमाते हैं। वे ट्रेडिंग के दौरान रूल बेस्ड थिंकिंग की वकालत करते हैं। इसका मतलब है कि आप हर निर्णय अपने लिखे हुए नियमों के आधार पर लें, न कि उस समय की भावना या अंदाजे के आधार पर। जब आपके नियम स्पष्ट होते हैं तो आपका मन कम उलझता है और आप ज्यादा आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं। बेनेट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अपनी प्रगति को मापना। वे कहते हैं कि आप केवल मुनाफे से यह न मापें कि आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं। आपकी असली प्रगति यह है कि क्या आप अपने सिस्टम का पालन लगातार कर पा रहे हैं, क्या आप अपनी गलतियों को कम कर रहे हैं, और क्या आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल पा रहे हैं। वे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाने की सलाह देते हैं। इसका अर्थ है कि आपका ध्यान केवल रिजल्ट पर नहीं, बल्कि हर दिन अपने प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करने पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान प्रोसेस पर होता है तो लंबे समय में रिजल्ट अपने आप बेहतर होते जाते हैं। बेनेट यह भी याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग अकेले करने वाला काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरह अलग थलग रहना है। वे सुझाव देते हैं कि एक छोटा ट्रेडिंग कम्युनिटी या मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, जहां आप अपने अनुभव, सिस्टम और आइडियाज साझा कर सकें। लेकिन सावधान रहें, सलाह केवल उन्हीं से लें जो वास्तव में सफल हैं और आपके जैसे ही लक्ष्य रखते हैं। बेनेट कहते हैं कि ट्रेडिंग एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें धैर्य, अनुशासन और सीखते रहने की मानसिकता जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो न केवल आपका मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि आप एक स्थिर और आत्मविश्वासी ट्रेडर भी बनेंगे। बेनेट मैकडाउल ये मानते हैं कि मार्केट एक जीवित इकाई की तरह है जो लगातार बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी रणनीति हमेशा के लिए पूरी तरह एक जैसी नहीं रह सकती। इसलिए वे ट्रेडर्स को सिखाते हैं कि सिस्टम की नींव को बनाए रखते हुए समय समय पर छोटे छोटे एडजस्टमेंट करना जरूरी है। यह क्षमता, जिसे वे एडेप्टिव ट्रेडिंग कहते हैं, लंबे समय तक सफलता का आधार है। सबसे पहले वे इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव केवल डेटा और लॉजिकल एनालिसिस के आधार पर होना चाहिए, भावनाओं या डर की वजह से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट की वोलेटिलिटी अचानक बढ़ जाती है तो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ सकता है, ताकि सामान्य उतार चढ़ाव से आपकी पोजीशन जल्दी बाहर ना हो जाए। वहीं अगर मार्केट बहुत शांत है तो छोटे स्टॉप लॉस और जल्दी प्रॉफिट बुकिंग उपयुक्त हो सकती है। बेनेट मार्केट एनवायरनमेंट एनालिसिस का महत्व बताते हैं। इसमें आप यह पहचानते हैं कि वर्तमान में मार्केट किस तरह के फेज में है, ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड या हाई वॉलेटाइल। उनका कहना है कि कोई भी एकल स्ट्रैटेजी हर माहौल में काम नहीं करती। एक ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बेहतरीन काम कर सकती है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में वही स्ट्रैटेजी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले माहौल को पहचानें और फिर उसी के हिसाब से अपने टूल और अप्रोच का चयन करें। वे ट्रेडिंग टूल बॉक्स रखने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कई परखी हुई स्ट्रैटेजीज हों, जिन्हें आप अलग अलग मार्केट कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सावधानी, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी रखने से भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए केवल वही टूल रखें जिन्हें आपने टेस्ट किया हो और जिनके नियम स्पष्ट हों। बेनेट इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि मार्केट की परिस्थितियों को पहचानने के लिए आपको नियमित रूप से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली चार्ट पर भी नजर डालें, ताकि आपको बड़े ट्रेंड का अंदाजा हो सके।
इससे आपकी एंट्री और एग्जिट अधिक सटीक होंगे और आप फॉल्स सिग्नल से बच सकेंगे। वे इकोनॉमिक कैलेंडर और न्यूज इवेंट्स को भी अनदेखा न करने की सलाह देते हैं। बड़ी आर्थिक घोषणाएं जैसे ब्याज दर में बदलाव या जीडीपी रिपोर्ट मार्केट को अचानक और तेजी से हिला सकती हैं। बेनेट कहते हैं कि इन इवेंट्स के आसपास ट्रेडिंग करते समय या तो पोजीशन साइज कम करें या पूरी तरह से बाहर रहें जब तक वोलेटिलिटी सामान्य न हो जाए। बेनेट का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है रेगुलर सिस्टम ऑडिट। वे कहते हैं कि हर महीने या हर क्वार्टर अपने सिस्टम और परफॉर्मेंस की समीक्षा करें। इसमें यह देखें कि कौन से सेटअप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, किन स्थितियों में आपको बार बार नुकसान हो रहा है और क्या आपके नियम अभी भी मार्केट की मौजूदा परिस्थितियों में प्रभावी हैं। अगर नहीं तो उनमें तर्कसंगत बदलाव करें, लेकिन अपनी कोर फिलॉसफी को बरकरार रखें। वे यह भी बताते हैं कि एडजस्टमेंट और ओवर ऑप्टिमाइजेशन में फर्क होता है। एडजस्टमेंट का मतलब है बदलते माहौल में फिट होना, जबकि ओवर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सिस्टम को इतना ट्यून करना कि वह केवल पिछले डेटा पर अच्छा दिखे लेकिन भविष्य में काम न करे। एक समझदार ट्रेडर को इस बारीक अंतर को पहचानना चाहिए। बेनेट मार्केट में माइंडफुल प्रेजेंस रखने की सलाह देते हैं। इसका अर्थ है कि जब आप स्क्रीन के सामने हो तो आपका ध्यान पूरी तरह वर्तमान प्राइस एक्शन पर हो, न कि पिछले नुकसान या भविष्य के मुनाफे की कल्पना में। माइंडफुलनेस आपको तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करती है और भावनात्मक ट्रेडिंग से बचाती है। वे यह भी मानते हैं कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने का राज है ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखना। लगातार लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना थकान और गलत फैसलों का कारण बन सकता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि बीच बीच में छोटे ब्रेक लें और अपनी लाइफस्टाइल में व्यायाम, पर्याप्त नींद और सही आहार शामिल करें। बेनेट ये याद दिलाते हैं कि मार्केट के साथ तालमेल बिठाना एक सतत प्रक्रिया है। जितना आप बदलते माहौल को अपनाने में माहिर होंगे, उतना ही आपके पास प्रतिस्पर्धा में बढ़त होगी और यही बढ़त आपको बाकी ट्रेडर से अलग करती है, एक ऐसे ट्रेडर के रूप में जो केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी तैयार है। बेनेट मैकडॉवेल कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली परीक्षा आपके चार्ट पढ़ने की क्षमता से भी ज्यादा आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत की होती है। वे बार बार याद दिलाते हैं कि अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो सबसे अच्छा सिस्टम भी लंबे समय में आपको सफल नहीं बना पाएगा। वे शुरुआत करते हैं इमोशनल डिसिप्लिन से। इसका मतलब है कि मार्केट में डर और लालच दोनों पर नियंत्रण रखना। डर आपको अच्छे ट्रेड्स से बाहर कर देता है, जबकि लालच आपको बिना योजना के जोखिम लेने पर मजबूर करता है। बेनेट कहते हैं कि हर ट्रेड के समय आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं यह निर्णय अपने सिस्टम के आधार पर ले रहा हूं या अपनी भावनाओं के प्रभाव में। एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो वे सुझाते हैं वह है प्री ट्रेड रिचुअल। यह एक छोटा मानसिक अभ्यास है जिसे आप हर ट्रेड से पहले करते हैं। इसमें आप गहरी सांस लेते हैं, अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाते हैं और अपने ट्रेडिंग प्लान की चेकलिस्ट को दोहराते हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को शांत करती है और आपको फोकस में रखती है। बेनेट यह भी मानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसका सामना प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। वे कहते हैं कि हर नुकसान को एक डेटा पॉइंट की तरह देखें, न कि अपनी पहचान या क्षमता पर हमला समझें। अगर नुकसान आपके प्लान के अनुसार हुआ है तो वह एक सही ट्रेड था, भले ही नतीजा नकारात्मक हो। लेकिन अगर नुकसान आपकी गलती या अनुशासनहीनता से हुआ है तो उस गलती को पहचानें और तुरंत सुधार करें। वे रिवेंज ट्रेडिंग के खिलाफ चेतावनी देते हैं। जब एक ट्रेड में नुकसान होता है तो दिमाग तुरंत पिछला नुकसान वापस पाने की कोशिश में जल्दबाजी करता है। यही समय है जब सबसे बड़े और अनावश्यक नुकसान होते हैं। बेनेट कहते हैं, ऐसे समय में स्क्रीन से दूर जाना और दिन का ट्रेडिंग रोक देना एक परिपक्व निर्णय है। बेनेट मानसिक मजबूती के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास सुझाते हैं। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके खुद को अनुशासन के साथ ट्रेड करते हुए, शांत रहते हुए और सही निर्णय लेते हुए कल्पना करते हैं। यह मानसिक अभ्यास असल ट्रेडिंग के समय आपके व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत की शक्ति पर भी जोर देते हैं। आपका दिमाग लगातार खुद से बातें करता है। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो आत्मविश्वास गिरता है, लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं अपने नियमों का पालन करता हूं, मैं धैर्यवान और केंद्रित हूं, तो यह आपका मानसिक स्तर ऊंचा करता है। बेनेट ये भी मानते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी लाइफ बैलेंस का ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ मार्केट और मुनाफे पर ध्यान देने से आप थकान और तनाव का शिकार हो सकते हैं।
परिवार, दोस्तों, शौक और स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान दें ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे। वे कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपने ट्रिगर्स पहचानने चाहिए। वे परिस्थितियां, लोग या हालात जो आपको भावनात्मक बना देते हैं। जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके लिए पहले से योजना बना सकते हैं ताकि वे आपके निर्णयों पर नकारात्मक असर न डालें। बेनेट ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल भी है। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही लंबे समय में मार्केट के तूफानों में भी स्थिर रह पाता है। मानसिक अनुशासन और आत्म जागरूकता ही वह नींव है जिस पर एक सफल करियर बनता है। बेनेट मैकडॉवेल अपनी किताब के अंतिम हिस्से में यह स्पष्ट कर देते हैं कि ट्रेडिंग में असली सफलता त्वरित लाभ से नहीं बल्कि लगातार और टिकाऊ प्रगति से आती है। वे कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं है जो एक दो बड़े मुनाफे कमा ले, बल्कि वह है जो साल दर साल अलग अलग मार्केट परिस्थितियों में स्थिर लाभ पैदा करता रहे। वे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी दीर्घकालिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाते हैं। कई नए ट्रेडर्स शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं और जल्दी अमीर बनने के सपने में अनावश्यक रिस्क लेते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण अधिकतर समय नुकसान में खत्म होता है। बेनेट कहते हैं कि असली खेल पूंजी को बचाते हुए स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। वे इस दृष्टिकोण के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत बताते हैं। पहला, हमेशा अपनी पूंजी की रक्षा करें, क्योंकि पूंजी खत्म हो जाने पर कोई भी रणनीति या अवसर आपके लिए मायने नहीं रखेगा। दूसरा, सिस्टम को इतना साधारण और स्पष्ट रखें कि आप बिना तनाव के उसका पालन कर सकें। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया कभी न रोकें, क्योंकि मार्केट लगातार बदलता है। बेनेट यह भी कहते हैं कि आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत को समझना चाहिए। छोटे लेकिन नियमित लाभ समय के साथ मिलकर बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार हर महीने कुछ प्रतिशत का लाभ कमा लेते हैं तो सालों में यह एक असाधारण वृद्धि बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप नुकसान को सीमित रखें और भावनाओं से नियंत्रित होकर काम करें। वे ट्रेडर्स को सलाह देते हैं कि अपनी प्रगति को मापने के लिए सिर्फ लाभ या हानि पर नजर न रखें, बल्कि यह भी देखें कि आप अपने नियमों का पालन कितनी बार कर रहे हैं। अगर आप लगातार अपने सिस्टम के अनुरूप ट्रेड करते हैं तो समय के साथ परिणाम अपने आप सुधरते हैं। बेनेट का मानना है कि एक ट्रेडर के रूप में आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग विकसित करनी चाहिए। दूसरों की राय और मार्केट के शोर से प्रभावित होकर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की राय सुने ही नहीं, बल्कि यह कि अंतिम निर्णय हमेशा अपने विश्लेषण और नियमों पर आधारित हो। वे यह भी जोड़ते हैं कि मार्केट में दीर्घकालिक सफलता के लिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी होगी। इसका मतलब है एक फिक्स्ड वर्क रूटीन, ट्रेडिंग जर्नल का नियमित अपडेट, प्रदर्शन का विश्लेषण और मार्केट के नए ट्रेंड्स पर लगातार रिसर्च। यह सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं से बड़े परिणाम आते हैं। किताब के अंत में बेनेट एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव पर जोर देते हैं। ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखना, जैसे एक बिजनेस में खर्च, इन्वेस्टमेंट, रिस्क और मुनाफे की गणना होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी सब कुछ रिकॉर्ड और विश्लेषण होना चाहिए। जो ट्रेडर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाता है वही स्थायी सफलता पाता है। वे यह संदेश देकर किताब को समाप्त करते हैं, ट्रेडिंग में महारत, धैर्य, अनुशासन और सतत सीखने से आती है। सही माइंडसेट और ठोस रणनीति के साथ आप न केवल मार्केट में टिक सकते हैं बल्कि समय के साथ समृद्ध भी हो सकते हैं। आप अभी जो सुन रहे थे वह था बेनेट मैकडॉवेल की किताब द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का संपूर्ण सार। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट और स्किल्स दोनों ही अगले स्तर पर पहुंचें, तो इस सार को बार बार सुनें, अपने नोट्स बनाएं और धीरे धीरे इसे अपने ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह समरी मूल्यवान लगी तो चैनल बुक्स फॉर गोल्ड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा विचार सबसे प्रभावशाली लगा। हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और गहराई से तैयार की गई बुक समरी लाते रहेंगे ताकि आपका लक्ष्य सिर्फ सपना न रहे बल्कि हकीकत बने।